राम राम नमस्कार सत श्री अकाल सभी दोस्तों को। भाई आज एक नॉलेज के लिए वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। बाकी आप आज के इसमें देख रहे हैं वही जो कंट्रोवर्सी बोलों के लेके चल रही है कि ये किसका बाप कौन है, इसका ये है फलाना ढिमकाना। तो आपस में सीमन बेचने के लिए जो भी होड़ लगी है, अपन ज़्यादा कुछ नहीं बोलते इसके बारे में। भाई बात करते हैं सबसे पहले जो बात चलती है कि इस पुल का बाप कौन है। दोस्तों मैं आपको जो सामने फोटो में पुल देख पा रहे हैं, ये दारुणवास गांव का पंचायती पुल था। अब तो एक्सपायर हो चुका है और इसकी तकरीबन कटड़ियों ने दोस्तों 20+ दूध दिया है। बहुत सी जोटियाँ इसकी निकली हैं। काफ़ी उस गांव से, उसके आसपास के गांव से लोग गाड़ियों में ले जा के डायरेक्ट क्रॉस इस पुल से करवा के लेके आते थे अपनी भैंसों को। यहाँ मेरे पास से लगभग ये गांव 90-95 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ से भी एक भैंस गई थी जिसका कटड़ा उन्होंने तैयार कर दिया था। उस जिस मालिक की भैंस थी उसने वो खुद यहाँ से गाड़ी में चढ़ा के इस पुल के पास दोस्तों लेके गया था। अब ये एक्सपायर हो चुका, इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त थे। तो बात करें दोस्तों, आप बता दो भाई कोई हो तो जानकारी, इस बुल का बाप कौन था, किसने इस बुल का बाप को देखा है। लेकिन रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त दिए हैं इस बुल ने, काबिल तारीफ। और इसके बच्चों के भी रिजल्ट बहुत आए हैं भाई फील्ड में। जिसके पास इसके कटड़े थे उनकी जो आगे रिजल्ट आए हैं फील्ड में। अपने पास भी इस लाइन की एक कट्टी है, अगर परमात्मा ने कुछ अच्छा चाहा तो आगे जाके दिखाएंगे भाई। अभी तो उसकी 12 महीने एज हुई नहीं है भाई, अप्रैल में जाके 12 मंथ की होगी वो। काफ़ी ज़बरदस्त बल्ड लाइन दोस्तों ये है, लेकिन इसका अब आपका किसी को नहीं पता। भाई अगर आप सीमन यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ की तरफ आप बिल्कुल भी ना देखें भाई इसका बाप कौन था। अगर पुल के रिजल्ट फील्ड में आए हुए हैं तो आप उसको बेझिझक यूज़ करें। और अगर नया पुल भी आप यूज़ करते हैं तो आप देखें भाई इसकी माँ का दूध था कितना वास्तव में, और माँ दूध वाली है या नहीं। रिजल्ट बोलता है दोस्तों। आगे जो ये फोटो आप कोहिनूर की देख पा रहे हैं, अब आप बताइए भी कोहिनूर का बाप राजा है। बहुत कम लोगों ने इसके बाप को देखा होगा, लेकिन इसके रिजल्ट जो फील्ड में आए हैं भाई बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं। बुल ने रिजल्ट दिए हैं तभी जाके सीमन यूज़ आगे इसका ज़्यादा हुआ है। और आप इसका आगे सीमन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि भाई ये प्रोजीन टेस्टेड बुल हो चुका है। अब एक बात के पीछे पड़े रहो भाई इसका बाप कौन है, बाप कौन है, क्या लेना देना है भाई बाप से। माँ इसकी दूध वाली है और बच्चे इसके आ रहे हैं दूध पे बहुत ज़बरदस्त। तो आप इसका बेझिझक सीमन यूज़ कीजिए भाई। मेरा तो ओपिनियन यही है पर्सनली तौर पे। अगर एक अच्छा बुल है, उसकी माँ का दूध अच्छा है, तो आप अपनी भैंस के ऊपर यूज़ कीजिए। बात आती है इन ब्रीडिंग की दोस्तों। एक सोचने वाली बात है जो थोड़ा मैच्योर और पढ़ा लिखा पशुपालक है भाई, अपनी अभी तक वो स्टेज नहीं आई है अपने हरियाणा पंजाब में कि इन ब्रीडिंग का शुरुआत में ही खतरा है। आगे जाके है भाई कोहिनूर के जिसके पास बच्चे आ चुके हैं, फिर इन ब्रीडिंग का खतरा आप मान सकते हैं। उससे पहले का तो अपने को वैसे भी नहीं पता। आप अगर कोहिनूर को छोड़ के आपकी भैंस पे कोई और बुल यूज़ कर रहे हो, मानते हैं भाई एक मौके मान के चलो, तो आपको क्या पता भाई जो आपने बुल यूज़ किया है वो HLDB में जो बुल थे काफ़ी जिनके रिजल्ट अच्छे रहे हैं, उनके बाप को किसने देखा था भाई। जो गांव गांव में पंचायती बुल होते थे उनके बाप को किसने देखा। अब एक जगह जगह भाई कंट्रोवर्सी सीमन बेचने के लिए चल रही है, चलने दो, अपने को तो क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने पशुओं के ऊपर सीमन यूज़ कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रोजीन टेस्टेड बुल, पहली प्रेफरेंस तो ये रखो भी प्रोजीन टेस्टेड बुल हो। और अगर बाई चांस ना प्रोजन टेस्टेड है तो आप ये देखोगे उसकी माँ ने दूध निकाल रखा है, वास्तव में एक्चुअल दूध है। अच्छा बुल आपको लगता है, आपकी आत्मा संतुष्ट होती है जिस बुल को यूज़ करने में, आप इसको बेझिझक यूज़ करो। आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आपको विश्वास है भाई अपनी आपको जिस लाइन पे, तो उसका आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई। इतना पागल कोई नहीं है कि 8 किलो वाली का कोई बुल अपना मार्केट में उतार देगा और आज के समय उसके सीमन बिक जाएंगे। दुनिया बहुत तेज हो चुकी है, बहुत समझदार है दुनिया। ऐसा नहीं है। अब ये सिकंदर है देखो, सिकंदर का आपको तकरीबन लोगों को नहीं पता भाई बाप कौन है। इसका बाप सरकारी संस्था का H614 भाई। वो किसने देखा वो बुल भाई, कोई भाई ने अगर देखा तो कमेंट में ज़रूर बताए भाई मेरा देखा हुआ वो बुल।
हो सकता है कोई एक आधा पशुपालक जिसने देखा हो, अब जिसकी उम्र मान के चलो 20 से 25 साल के बीच है, जो नया पशुपालक है, युवा, और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है या नई पहल करना चाहता है, भाई उसने नहीं देखा होगा बिल्कुल भी। मैंने खुद नहीं देख रखा है इसका बाप, मेरी भी उम्र तकरीबन इतनी है। तो इस लाइन में दोस्तों अगर आप चल रहे हो तो सिर्फ ये चीज़ सोच के चलो भाई, आपको जो चीज़ सही लगे वो करो। ये चीज़ ना देखो भाई दुनिया किसके पीछे पड़ी है, किसका बाप कौन है, किसने डीएनए करवा रखा है टेस्ट, किसने नहीं करवा रखा। अपने को क्या लेना देना है दोस्तों डीएनए से। अगर फील्ड में बच्चे आए हैं, अब सिकंदर के बच्चे आ रहे हैं फील्ड में भाई, माँ है बहुत ज़बरदस्त अडर की भैंस है, तो क्या ज़रूरत है भाई डीएनए की। यार क्यों डीएनए अगला करवाएगा बुल मालिक, क्या ज़रूरत है उसको। वो सीमन बेच रहा है, आपको सीमन लगाना है, अगर अच्छा रिजल्ट है तो आप लगाओ बेझिझक। अब ये इन बातों के पीछे घूमे जाओ भाई, इसका बाप का नहीं पता, इसकी माँ का नहीं पता, तो ऐसे सीमन यूज तो करने से ही रही फिर तो। भाई मैं खुद बता देता हूँ अपनी पर्सनली तौर पे राय। मैं मेरा जो दारोणवास गांव का जो बुल था उसका कटड़ा था मेरे पास, मेरे गुआंढ में ही था। मैं अपनी भैंस को 5 किलोमीटर लेकर जाके मैं डायरेक्ट क्रॉस करवा के लेके आया था। उसकी कटड़ी आ रही है आज मेरे घर पे, बहुत ज़बरदस्त कट्टी है भाई, मेरे देख के अकॉर्डिंग तो मेरे घर पे ऐसे रिजल्ट आया भाई, डायरेक्ट क्रॉस का आया। अब मैं कह दूं भाई अब इसका बाप इसकी माँ का पता करे जाओ। माँ का दूध मैंने देखा था भाई, उसकी का 21 किलो HLDB में मेरे आंखों के सामने तुलवाया था। बाप था उसका तो धारणवास वाला पंचायती बुल था। काफ़ी अच्छे रिजल्ट उस बुल के मेरे एरिया में यहाँ पे फील्ड में आए हैं। और 2-3 कटड़ियाँ तो भाई मेरे दोस्तों के पास हैं, खुद मेरे पास है एक। रिजल्ट है तभी दुनिया पीछे भागती है भाई आगे। अब उसके बाद एक सुल्तानपुर बल्ड लाइन का एक बुल था मेरे दोस्त के पास, उससे मैंने अपनी भैंस को प्रेग्नेंट करवा रखा है। अगर फील्ड में दोस्तों रिजल्ट देखने को मिलता, आपको लगता है भाई ये बुल रिजल्ट देगा, तो आप उसका सीमन यूज करो या डायरेक्ट करो उसको करवाओ। क्या ज़रूरत है अपना उसकी बात चले पेडिग्री लाइन के बारे में पता करते फिरें। एक हरियाणा में बड़ी मशहूर कहावत है भाई, आम्बा का आग जैम जेर आका का आम्ब है। तो वह बात भाई, ये चीज़ें किस्मत में और भविष्य के गर्भ में होती हैं। और लोग क्या करते हैं भाई, ये मोदी रहा, मोदी का भी तो दोस्तों बाप है जो राजा बुल है। नहीं देख रखा भाई बहुत से भाइयों ने राजा बुल जो है, लेकिन रिजल्ट है भाई मोदी बुल के वास्तव में बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त रिजल्ट फील्ड में आए हैं। मैंने दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ वही बुल सिलेक्ट करके लगा रखे हैं भाई जिनका बाप को आपको बहुत कम पता है, लेकिन उनके रिजल्टों के बारे में आपको पता है भाई। अपने चैनल पे तकरीबन वीडियो आ भी ली है, आप देख भी चुके हैं भाई। उस चीज़ को देख के आप एनालाइज करके खुद के माइंड से आप अगर कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपके माइंड गेम से ही वो चलेगा। ऐसा नहीं भाई कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रखे कितने दिन चलाई जा सकती है। मैं बता रहा था दोस्तों भी, मेरे पास मेरे दोस्त के पास था जो सुल्तानपुर बल्ड लाइन का बुल था, वो अब सेल होके जा चुका है। मेरी भैंस अब उससे प्रेग्नेंट आके 3 महीने के लगभग बच्चा देगी, 3 महीने में। उसके बाद दोस्तों मेरे को सिमन यूज़ करना मेरी मजबूरी हो जाएगी भाई, मेरे पास अब फिलहाल ऑप्शन नहीं है। अगर आ गया तो देखते हैं, वरना मेरे को तो भी खुद सिमन यूज़ करना पड़ेगा। मैं तो भाई ये चीज़ सोच के यूज़ करूँगा नहीं कि इसका बाप कौन है, ये कौन है, वो कौन है। हाँ करेंगे अगर अच्छा बुल है। जैसे अपन बात करें भाई, लाडो धनसुआ का टड़ा है फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो काला काटा है। पता है भाई फादर का पता है, उसके फादर के ही फादर का पता है सिकंदर है। ऐसे बुलों का सिमन यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रोज इंटरेस्टेड बुल इस चीज़ के पीछे मत भागो भाई, इसका बाप का नहीं पता तो अपन इसका सिमन यूज़ नहीं करेंगे। धारणवास लाइन का जो बुल था उसके अलावा भाई बहुत से हरियाणा में पंचायती बुल हुए। उमरा सुल्तानपुर बल्ड लाइन का पूरे हरियाणा में रुका था भाई, बहुत मशहूर बल्ड लाइन थी। पंजाब वाले भाई बहुत कम जानते होंगे, जानते तो हैं काफ़ी, क्योंकि उमरा सुल्तानपुर की लाइन का बहुत ज़बरदस्त रुका था अपने एरिया में, हरियाणा पंजाब में, मुर्रा के उसमें। एक जो भाई मुर्रा वाली बात अड़ा देते हैं बीच में, मुर्रा की डेफिनेशन किसको पता है भाई पूरी तरह से मुर्रा की डेफिनेशन क्या है। कई कहते हैं भाई हाइट मीडियम चाहिए, हाइट ऊंची चाहिए। अब एक बात बताओ, मोदी है, कोहिनूर है, हाइट बहुत ज़बरदस्त है। अब आगे चल के देखेंगे वीडियो में, बजरंगी लजवाना है, बहुत ज़बरदस्त हाइट के बुल है। मतलब ये क्या मुर्रा से बाहर हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर पशुपालन जगत को कोई बचा सकता है, आपके कोई बिजनेस को आप खड़ा करना चाहते हैं इस डेयरी लाइन के, तो दूध बचाएगा भाई, सीधी सी बात है। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है बचाने का। बहुत से नए पशुपालक साथी हैं जो अपने चैनल से फिलहाल जुड़े हैं भाई, उन्होंने अपने छोटे बड़े भाई के ऊपर विश्वास जता रखा है। आप उनके सामने रिजल्ट लेके आते हैं।
भाई मैं खुद बताता हूँ, मैं किसी बुल को गलत नहीं बताऊंगा, आगे चल के भी नहीं बताऊंगा, अब तक भी नहीं बताया होगा। आपके जो सामने रिजल्ट हैं वो मैं लेके आता हूँ, आप अपने माइंड गेम के साथ अपना काम शुरू करें और अपने चैनल की जो सपोर्ट ले सकते हैं, आप भी रिजल्ट देख सकते हैं, ओरिजिनल और जेन्युइन रिजल्ट लेके आएंगे। अगर अपन को कोई शक लगता है भाई किसी क्लिप के ऊपर, अपन उसको हटा देंगे उसी वक्त। नहीं भैया अपन ऐसा कोई गलत काम, ये बजरंगी लजवाना बुल है दोस्तों, इसका जो बुल मालिक ने खुद ने बता रखा है भाई, एक प्राइवेट बुल था उनके गांव में, उससे क्रॉस हुई थी इसकी माँ। अब कहाँ से तो उस बुल को खोज के लाए भी कोई, लेकिन वास्तव में इस बुल ने फील्ड में रिजल्ट उतार के दे रखे, उनकी तरफ देख के आप सीमन यूज़ करो, आपको रिजल्ट हर हालात में मिलेगा। अब बात करें दोस्तों, कई भाई कह देते हैं भाई इसका फूल आ गया, पखाड़ा आ गया, जिसके पाँव दौड़े होते हैं पखाड़ा बोलते हैं हमारे पास के एरिया में इनको, फूल आ गया। भाई एक बात बताओ, अगर आपकी भैंस ही ग्रेडेड है या उसकी पिछली लाइन में ग्रेडेड है, 3-4 पीढ़ियाँ दोस्तों पकड़ जाती हैं पिछली, कोई खास बात नहीं, माँ की लाइन, दादी की लाइन, नानी की लाइन, कोई भी पकड़ ले। लेकिन इस मामले में आप अगर पूर्णतः किसी बुल मालिक को या किसी बुल को दोषी ठहरा दें तो ये गलत बात हो जाती है। और भाई हरियाणा में तो कहावत भी है भाई, किसी के अगर अच्छा बच्चा पैदा हो गया तो हमारी भैंस अच्छी थी, और अगर कुछ डिफेक्ट आ गया, सभी तो नहीं है, कुछ एक है, अगर कुछ डिफेक्ट आ गया तो बुल में गलती निकाल देते हैं, सभी तो नहीं है, कुछ एक हैं हरियाणा में। भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, आप अच्छे और प्रोटीन टेस्टेड बुलों का सीमन यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं जिक्र कर रहा था काला कांटा बुल की, ठीक है उसकी लाइन का सभी को पता है, लेकिन भाई उसकी माँ कितनी ज़बरदस्त थी, ये देखो ना लाडो दानसू, जिसने कितनी बार दूध तुलवाया है। वो तकरीबन हरियाणा पंजाब के जो पशुपालन जगत में थोड़ा से भी इंटरेस्ट रखते हैं, जो डेयरी फार्म वगैरह का काम, अपना ब्रीडिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, वो तकरीबन भाई जानते होंगे, भाई रमेश भाई की वीडियो भी देखते होंगे, उन्होंने दिखा भी रखी है, बोल भी रखा है भाई, ऐसी भैंस के बच्चे अगर यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। हर हालात में 1-2 किलो का जंप बहुत हो जाता है भाई, 2 किलो 3 किलो का जंप किसी बुल के ऊपर बहुत ज़्यादा। अगर बात करें अपन 2 किलो माँ से प्लस गई है झोटी किसी बुल की, तो उस बुल का उसके अंदर अहम रोल है। भाई अपना तो यही उद्देश्य था ये वीडियो लेके आने का, ज़्यादा इस चक्कर में ना पड़े भाई बाप कौन है, डीएनए पास है फेल है क्या नहीं। रिजल्ट देखो दोस्तों कैसे आ रहे हैं उसके फील्ड में, मेन चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। और माँ का दूध भाई, दूसरी चीज़ माँ का दूध है 20+ की। अगर कोई है भैंस, मतलब 16-17+ की, अगर फर्स्ट टाइमर है 17 या 16 से ऊपर की, उसका बुल आप यूज़ करो, उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिजल्ट मिलेगा आपको, कोशिश करके देखियो भाई। आप अगर आपके पास एनालाइज करके देख लो, आपके पास पहले भैंस थी उसके ऊपर आपने सीमन यूज़ कर रखा है, या कोई अच्छा बुल डायरेक्ट क्रॉस करके यूज़ कर रखा है, आपको बढ़ के रिजल्ट मिला, तो आप ये सम्राट थे मुकेरिया दोस्तों, ये भी बुल बहुत ज़बरदस्त बुल है। इसका जो बाप है दोस्तों 72-860 है HLDB का। भाई किसने देखा वो बुल, बहुत से कम भाइयों ने देख रखा होगा, और जो नए पशुपालक साथी उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। लेकिन इस बुल के रिजल्ट देखो आप फील्ड में, इसके कितने तो कटड़े आ रहे हैं भाई फील्ड में जो फिलहाल सीमन पे हैं। और भाई मेनली जो हरियाणा पंजाब के मेन पशुपालक हैं तकरीबन सभी ने इस बुल का सीमन यूज़ कर रखा है। इतनी मार्केटिंग नहीं हुई इस बुल की, मैं आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट के मामले में भाई बहुत ज़बरदस्त इस बुल ने प्रदर्शन करके दिखाया है, और आगे भी ये यूज़ हो रहा है लगातार, बुल के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक चीज़ मैं मानता हूँ भाई, लोग सोचते हैं इन ब्रीडिंग के लिए भाई फादर का पता होना ज़रूरी है, लेकिन आप बुल के फादर का तो पता लगा लोगे, अगर आपके पास कोई भैंस है मान लो पुरानी, उसके फादर का आपको नहीं पता है भाई, कहाँ तक इसकी पुरानी लाइन निकाल सकते हैं अपन, नहीं निकाल सकते भाई। लाइन आज से शुरू करेंगे तभी बात बनेगी आगे। अब आपको पता है भाई, आपने कोई नूर या मोदी यूज़ कर रखा है तो उसमें इन ब्रीडिंग का आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसके बाद की बहुत सी वीडियो हैं, उससे पहले की मतलब उस टाइम की वीडियो हैं, लेकिन ये नहीं भाई आप बिल्कुल ऐसे, अगर इसके फादर का नहीं पता तो अपन इसका सीमन यूज़ नहीं करेंगे, इस प्रकार तो भाई पंचायती बोल तो रिजल्ट ही नहीं देते। इस हिसाब से अगर फादर का पता होने पे ही आप यूज़ करते, HLDB के सीमन लगवाते हैं, क्यों लगवाते हैं भाई, उनका किसको पता है, उसका फादर खुद HLDB का बुल नहीं देखा होता लोगों ने, और उसका सीमन यूज़ करते हैं, उसके रिजल्ट आ जाते हैं फील्ड में।
तो ऐसा नहीं है भाई, ये गुमराह होने से बचो। ये टिकैतबुल है दोस्तों, इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट फील्ड में आए हुए हैं। इसका फादर किसी ने नहीं देखा भाई। यमुना भैंस है कोई गुजरात में, उसका जो कटड़ा था वो है इसका फादर। अब किसने देख रखा वो, मैंने खुद ने भी नहीं देख रखा भाई। एलडीएफ वालों ने ये चीज़ वेरीफाई की थी उनकी किसी वीडियो में। मैं इन चीज़ों काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो के तौर पे काफ़ी लगातार देखता हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ से बचो आप, और एक अच्छा बुल जो आपको सही लगे, आपकी आत्मा को संतुष्टि दे भाई ये बुल रिजल्ट देगा, आप बेझिझक उसका सीमन यूज करो या डायरेक्ट क्रॉस करवाओ, लेकिन रिजल्ट आपको 101% मिलेगा भाई। अपना तो इतना ही मकसद था ना, अपना किसी को नीचा करके दिखाना चाहते ना कुछ और। बाकी लोगों की अपनी अपनी समझ है, लेकिन जो नए पशुपालक इस फील्ड में जुड़े हैं और अपने चैनल से जुड़े हैं भाई, मैं तो उनको इतना ही ओपिनियन अपना छोटा भाई होने के नाते मानना हो तो मेरी, आप इस तरीके से काम करो। कोई ज़रूरी नहीं है भाई किसी का फादर का पता करना ज़रूरी है अपना। पहले पहले वाले बुल्लों का फादर का नहीं पता होता था भाई किसी को नहीं। दोस्तों वीडियो बताना कैसी लगी, सेकंड पार्ट भी जल्दी लेके आएंगे।